ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कैसे खत्म हुआ था श्री कृष्ण सहित पूरा यदुवंश। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण का साम्राज्य किस प्रकार समाप्त हुआ था, किनके श्राप के कारण कृष्ण का साम्राज्य समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई थी और उन्हें मारने वाला कौन था। तो चलिए आपको बतलाते हैं महाभारत के इस रहस्यमयी कथा के बारे में। दोस्तों, 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही 5 पांडव को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया था और वो था श्री कृष्ण का यदुवंश। चलिए सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि किनके श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश का नाश हुआ था और यह किस प्रकार हुआ था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान कर यदुवंशियों को मृत्यु का इंतजार करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सत्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सत्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सत्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश होने के बाद श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने भी अपना देह त्याग कर स्वधाम लौट गए। अब आपको बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। दोस्तों, बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण के तलवा दिखाई दिया। जरा बहेलिया ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा, जरा तू मत डर, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बहेलिया के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण के सारथी दारुक पहुंच गए। दारुक को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरी माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चले गए। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची, तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को
लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडव ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में ही पांडव ने भी एक एक करके अपना शरीर का त्याग किया, स्वर्ग पहुँचे थे। अंत में युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। पांडव की अंतिम यात्रा की कहानी हम अपने और किसी वीडियो में आपको बताएंगे। और चलते चलते आपको बतला देते हैं, जो जरा नाम का बहेलिया श्री कृष्ण के तलवे में तीर मारा था वो वास्तव में था कौन। दोस्तों, पुराणों और संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी उन्होंने बाली को दी थी। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दिखाई गई जानकारी पसंद आती है और आप इसी तरह आध्यात्मिक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।